भगवान परशुराम से समस्या क्या है, मेरे को तो समझ नहीं आता इस कंस मामा को। ये पाप करा है जो इसने भगवान परशुराम जयंती जन्मोत्सव रोका है। तो हम देखेंगे मुख्यमंत्री कितनी बार रोकते हैं। अभी 21 मई का ये प्रोग्राम है। हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब उर्फ कंस मामा ने अपने कंस कुटीर से आदेश पारित करवाए कुछ विभीषणों के साथ मिलके कि वहां भगवान परशुराम जन्मोत्सव ना मने। और ऐसा शायद औरंगजेब के बाद किसी राजा ने किया होगा कि जिस तरह से भगवान परशुराम जन्मोत्सव वहां मनाने से परावर में रोका गया, उससे पहले मुख्यमंत्री साहब हमारे कंस मामा उस जमीन के बारे में, जो वो जमीन थी करनाल में ब्राह्मण महाकुंभ में, ये घोषणा कर चुके थे कि भाई जमीन दे दी है। लेकिन जब हम वहां पे तैयारी कर रहे थे तो निगम और पुलिस आई और उन्होंने आके मेरे को सम्मन दिया कि कल की आपकी तारीख है। जब हमने पूछा भी सम्मन कहां है, तो इतना फास्ट किया काम सरकार ने कि मेरे को सम्मन दे दिया कि ये जमीन हमारी है और आपकी कल कोर्ट में तारीख है। तो इस कायर सरकार, इस कायर कंस ने कोर्ट का सहारा लेके वहां पे कोर्ट से रोक लगी। तो हमने कहा मुख्यमंत्री साहब ने तो कहा था जी, आप ये देखो वीडियो भी दिखा दी, अखबार की कटिंग। तो जज साहब ने भी ये कहा, कोर्ट ने भी ये कहा कि यार मुख्यमंत्री की कोई जुबान थोड़ी होती है, ऐसे कहने से क्या है, कागज कहां है। तो उस पर रोक लगी। तो एक तो इससे ये पता चल गया कि ये मुख्यमंत्री महा झूठा है। घोषणाएं होती हैं लेकिन उसका इंप्लीमेंट कहीं नहीं है, क्योंकि निगम ने कोर्ट में खड़े हो गए ये कही कि ये जमीन तो हमारी है जी, और ये नहीं दी है। तो निगम से बड़ा मुख्यमंत्री है या मुख्यमंत्री से बड़ा निगम है, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये तय हुआ कि 21 मई, अब 21 मई को भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी फतेह करी थी और फतेह करके जो पापी राजा थे उनका नाश करके लोगों के बीच में बांट दी थी वो सारी जमीनें। तो हम देखेंगे मुख्यमंत्री कितनी बार रोकते हैं। अभी 21 मई का ये प्रोग्राम है और फरीदाबाद में ललकार के साथ न्योता देना क्यों आया हूं मैं। पिछली बार तो पीले चावल थे कि अब की बार ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, क्योंकि 36 बिरादरी के साथ मिलकर वो प्रोग्राम होना था, क्योंकि भगवान परशुराम कोई एक बिरादरी के नहीं है। और ऐसा हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि आपके हर जगह पे होते हैं प्रोग्राम, वो जमीन ने सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई जमीन को उठा के नहीं लेके जाता। लेकिन ऐसा पहली बार इसलिए हुआ कि वहां लाखों लोगों की भीड़ आनी थी और इनके बस की बात वो है नहीं। इनके पास पैसे देके 1000 रुपए देके एक आदमी को बुलाते हैं, तब भी नहीं आते हैं लोग। सीआईडी ने रिपोर्ट दे दी कि यहाँ पे तो बहुत लोग आएंगे। तो हमने तो न्योता भी दिया था मुख्यमंत्री साहब को, आप लोगों के सामने भी जब मैं आया था तो आप लोगों को बताया था कि भाई हम तो सबको न्योता दे रहे हैं। उस 23 तारीख को इन्होंने अलग अलग जगह 10 जगह प्रोग्राम भी रखवा लिए थे, फिर भी इनको ये था कि लोग वहां पे पहुंचेंगे, जिससे डर से भय से इन्होंने ये सारा का सारा काम किया। अब ये जो अपमान हुआ है, ये भगवान परशुराम के शान में गुस्ताखी की है सरकार ने, इस कंस मामा ने। तो भाई साहब, मैं तो आज फरीदाबाद में सभी बड़े बुजुर्ग भी हैं, नौजवान साथी हैं, सबको मैं तो ये कहने आया हूं कि मान सम्मान स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता है। और ये अकेले कोई एक बिरादरी या कोई ब्राह्मणों की बात नहीं है, वहां पे सब थे। वहां पे मुख्य अतिथि हमने कोई नेता नहीं बना रखा था, दादा दुलीचंद, जिसकी वजह से लाखों बुजुर्गों की पेंशन बनी है। वहां पे हमने कोई नेता को मुख्य अतिथि नहीं बनाया था, जनता का प्रोग्राम था। और जो जमीन का मामला है, तो जमीन से मामला अब जमीर पे आ गया है। अब ये धर्म युद्ध कह लो, इसको महाभारत का युद्ध कह लो, सरकार के साथ है। क्योंकि सरकार ने झूठ बोल के धोखा किया है ये, क्योंकि मुख्यमंत्री की एक जुबान होती है, मुख्यमंत्री के मुंह से निकली हुई जो बातें होती हैं वो बताते हैं कि वो पॉलिसी बन जाती हैं और लोगों को भला होता है। तो ऐसे झूठा महा झूठा आदमी हमें तो समझ में नहीं आया भाई। तो हम तो कंस मामा
इनको संज्ञा दी है क्योंकि कंस जैसे ही काम कर रहा है और अपनी कुटीर का नाम धर रहा है कबीर कुटीर। तो कबीर तो ऐसे नहीं थे, कबीर तो बहुत बढ़िया आदमी थे, संत महात्मा आदमी। काम ये कंस वाले कर रहे हैं और नाम धर रहा है कबीर कुटीर। तो 21 मई को रविवार को सबको न्योता और उस ललकार के साथ की मान सम्मान स्वाभिमान और इज्जत की लड़ाई है। वहां पे कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं हो रहा था, वो एक सामाजिक प्रोग्राम था, एक धार्मिक प्रोग्राम था। अगर जमीन निगम की भी थी तो उसके ऊपर प्रोग्राम करने में तो कोई मेरे ख्याल में समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सोच समझ गए कंस कुटीर से ये जारी हुआ आदेश और कायर कंस ने कोर्ट का सहारा लेके ये रोका है। तो अब 21 जो मई है, 21 मई को रविवार को बड़े धूमधाम से हरियाणा के अलावा हरियाणा, दिल्ली, हर जगह से, यूपी, हर जगह से लोग आएंगे और वही प्रोग्राम जैसा है वैसे एज इट इज रहेगा। और हमने परमिशन वगैरह लगा दी है। और अब की बार कोशिश हमारी ये रहेगी, पिछली बार 36 बरादरी के लोगों पर एक हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने थे, अब सरकार कोशिश करती है रोकने की, पीछे तो हम भी नहीं हटेंगे भाई साहब। तो फरीदाबाद के लोगों को आज न्योता और आप सब पत्रकार साथियों का भी न्योता है। कोई सवाल है? आपने पिछली बार परमिशन नहीं लिया था क्या? क्योंकि आपके टेंट वगैरह उखाड़े जा रहे थे, मैंने देखा था सोशल मीडिया। अरे कई लाख रुपए का नुकसान कर दिया भाई। पानी है परशुराम से समस्या क्या है इनको? अरे वो भगवान परशुराम जो भोलेनाथ के सबसे बड़े भगत है। भोलेनाथ ने जिनको ये जो परशु है, ये जो फरसा है, जिन्होंने भोलेनाथ ने दिया, जिस भगवान परशुराम ने धनुष बाण श्री राम को दिया, श्री कृष्ण को जिन्होंने सुदर्शन चक्र दिया, उस भगवान परशुराम से समस्या क्या है मेरे को तो समझ नहीं आता। इस कंस मामा को समस्या क्या है मेरे को समझ नहीं आता। भाई मेरे ऊपर तो 1 दर्जन केस लगवा रखे, तो 2 दर्जन लगवा ले, 4 दर्जन लगवा ले। और मैंने तो कोर्ट में खड़े होके ये कह दिया था अगर मेरे से कोई इशू है, क्योंकि वो एफआईआर मेरे ऊपर करी थी और कोर्ट में भी ये इसीलिए गए थे कि ये आदमी वहां नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा भाई, मैंने लिखित में कहा और कोर्ट ने अपने डिसीजन में कह रखा है, कोर्ट ने खुद ये कहा इनको, सरकार के वकील को, अगर भाई ये मना कर रहा है कि नहीं आओगा तो भी क्या समस्या है? बोले नहीं 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 जी, इनके जो लोग आएंगे वो भी ऐसे ही है, ये हालात है। तो मैंने तो कह दिया था कि मैं नहीं आऊंगा, जयंती जन्मोत्सव तो मनने दो भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो भी नहीं मनने दिया। कहाँ मनाया? कबीर कुटीर में भी कल उन्होंने 896 लोगों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया। अरे लाखों लोग दीवाने हो गए हैं, लेकिन जय हिंद जी आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, पहली बात तो आप जो कह रहे कहाँ धूमधाम से मनाया, मैंने तो कितना केक पटते दिखे जिते। एक बात, ये अपने सरकारी लोग होते हैं, अपनी पार्टी के 4 लोग होते हैं, वो अपने काम धंधे के लिए, अपनी चमचागिरी मारने के लिए कर लेते हैं। जनता तो मैंने कहीं जन्मदिन मनाती देखी नहीं। रही बात की जो सरकारी नौकरियों की बात है, सरकार खुद मानती है, सरकार खुद ये मानती है कि भाई 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, सरकार मानती है भाई साहब। मैं ये कह रहा हूं कि 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है। बात अगर नौकरियों की है, सीईटी के लिए बच्चे चिल्ला मर गए कि सीईटी क्वालिफाई तो कर दो, कम से कम उनको मौका तो दो नेक्स्ट टेस्ट में बैठने के लिए। तो भाई साहब ये वैकेंसी जो 900 दे रहे हैं ना, कौशल निगम पोषल निगम जो चला रखा है इन्होंने, झूठा निगम शोषण निगम, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं अगर बेरोजगारी की बात करूं, आप ये देखिए हरियाणा के अंदर 11 लाख बच्चों ने सीईटी के लिए पेपर दे रखा है, 3.5 लाख बच्चे पास कर चुके हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ 4 गुना बुलाएंगे। क्वालिफाई उनको टेस्ट में बैठने तक क्यों नहीं है? आप सर्वे करवा लो, मुख्यमंत्री बेरोजगारी के लिए क्या कर रहे हैं, आप सर्वे करवा लो भाई साहब। मुख्यमंत्री जी कहां के लिए क्या कर रहे हैं? खुद फरीदाबाद है, इस फरीदाबाद ये स्मार्ट सिटी है ना, है ये सड़ांध सिटी बना रखी है। आप घूम लो कितना, आप तो सारे आड़े गए हो, कितनी समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जन्मदिन पे, मैं तो कहूं था मुख्यमंत्री को जन्मदिन पे मैंने तो कही थी, भगवान भोलेनाथ परशुराम आपका स्वास्थ्य रखें, अच्छा आपको खुश रखें और आपको सद्बुद्धि दें, ताकि आप जनता के लिए कुछ काम कर सको। तो मुख्यमंत्री, ये तो मौका था मुख्यमंत्री को कुछ ऐसी घोषणा करनी चाहिए थी। लगा दिए, बोला कौशल निगम में लगा रखे 8 से बालक। अरे 8 लाख खड़े हैं बालक, 8 से बालक लगा के कौन सा गिफ्ट दिए था? सीईटी
क्वालिफाई करवाते हैं स्टेट के लिए, जो बालक बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। जो हरियाणा पुलिस की खाली अभी तक पड़ी हुई है वैकेंसी खाली, अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट में 50,000 वैकेंसी खाली है, अकेले हरियाणा पुलिस में 30,000 वैकेंसी। कितना क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगारी की वजह से नशा बढ़ रहा है, नशे की वजह से क्राइम बढ़ रहा है। तो ये कहने का क्या मतलब है कि ये 4 फोटो तरवाया हुए हैं अपने पुराने अच्छे से अच्छे झूठे फोटो तरवा के मुख्यमंत्री जी का जन्म। मेरे पास बीजेपी वाले अगर हुए हैं एक नंबर का निकम्मा मुख्यमंत्री और छोड़ दो, वो आगे आ नहीं सकते बेचारे। तो ये पाप करा है जो इसने भगवान परशुराम जयंती जन्मोत्सव रोका है, ये पाप करा है। और पाप करा है तो भाई हम तो इस पापी के खिलाफ खड़े होंगे, लड़ेंगे। जिसने डर लगता वो रहने देगा। इस बार भी अगर नहीं मनाई जाए तो अगला कदम भी कुछ होगा। बता तो दिया भाई साहब 21 बार है। जब भगवान परशुराम 21 बार धरती ने जीत के लोगों में बांट देते हैं, तो क्या उनकी जयंती जन्मोत्सव मनाने के लिए हम 21 प्रयास भी नहीं कर सकते गे? देखेंगे ना कितनी बार रोकेगा। बनाने से क्या सरकार से लड़ा जा सकता है? मैं तो भी लड़ू, मैं तो जब बीपीएल काट दिए कार्ड फैमिली आईडी के नाम पर उस पर भी लड़ू। जब लाखों बुजुर्गों की पेंशन काट दी थी तो इनकी बारात निकाल ली थी, दादा दुली चंद की याद होगा, इनका फूफा जिंदा करा था 104 साल का। बेरोजगारों की भी बारात निकाल ली थी, फैमिली आईडी वाले थे उनकी भी करी थी। हम तो भाई साहब इनका जब बुलडोजर चल रहा था गरीबाएं घर तोड़ था उसकी से हम भी बाहर खड़े होते। हम तो 36 बरादरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो इसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। छोटा पाप है गयो आज तक आपने सुनी है गे अगर भाई यहाँ कोई इस तरह का धार्मिक प्रोग्राम सड़कों पे प्रोग्राम हो रोक रोक कर ट्रैफिक रोक रोक के हो है ना, कोई आप आज तक किसी ने रोक क्या गया? तो भगवान परशुराम तक ये समस्या भाई इसने कदे यो गर्दन काटे है, सुनी थी ना आपने गर्दन काटने की, कदे यो गर्दन काटे है मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। आज तक उस पर माफी नहीं। कभी सवाल क्वेश्चन आता है पेपरों में अकाला ब्राह्मण, भाई काल है इसके ब्राह्मण, मैं आपको बता देता हूं। तो ये इसी हरकत करा है, उसकी माफी भी नहीं मांगे, मत मांगे भाई। हम देखेंगे तू गर्दन हमारी काटेगा, हम तेरी सरकार की काटेंगे। जी आप कह रहे हो उन्होंने बराबर में जमीन देने की घोषणा की, क्या कभी जानने की कोशिश की? सरकारी प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, क्या कभी जानने की कोशिश की है कि वो जमीन अलॉट किया है, खाली वादा किया था? ऐसा भाई साहब जमीन का मामला कोई 4 महीने का नहीं है, कोई 14 महीने का नहीं है, 14 साल का है। भाई ये बता दे सरकार कहां भी 2060 में देंगे हम।